मुझे जंगे आजादी का मजा मालूम है, बलूचिस्तान पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी पर पाकिस्तान में जीने की दुआ ना दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम है। ये शब्द बलूचिस्तान के हबीब जालिद के हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जहां पर सोने और तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जहां के समुद्र की लहरें रेगिस्तान से मिलती है और जहां पर यूरेनियम भी पाया जाता है। फिर भी उस जगह के लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं और अपनी पहचान और आजादी के लिए सदियों से संघर्ष कर रहे हैं। ये जगह है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की कहानी रहस्यमय और दर्द भरी है। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब कई महीनों तक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र स्वायत्त देश बना रहा। लेकिन साल 1948 में पाकिस्तान ने इसे हड़प लिया और तब से इस राज्य के लोग अपनी पहचान के लिए जंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज द नॉलेज के इस वीडियो में बलूचिस्तान के 5000 साल पुराने इतिहास से लेकर आज तक की कहानी, और इस वीडियो के अंत तक आप बलूचिस्तान के संघर्ष की पूरी दास्तां, पूरा सच जान चुके हैं। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल पर, और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आज की इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। बलूचिस्तान ये कोई आम भूमि नहीं, बल्कि युद्धों से भरी एक ऐतिहासिक धरती है। ये भूमि अपनी सांस्कृतिक विविधताएं, प्राचीन परंपराएं और संघर्षों के लिए जानी जाती है, और ऐतिहासिक रूप से ये भारत, फारस और अरब की सभ्यताओं का संगम रहा है। ये आज न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान से भी जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान की भूमि इस मध्य बिंदु पर आई है जहां से उसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। बलूचिस्तान का नाम और उसकी उत्पत्ति। बलूचिस्तान शब्द बलूच जाति से लिया गया है, जो यहाँ रहने वाले प्रमुख लोग हैं, और बलूच लोग ऐतिहासिक रूप से खाना बदोश रहे हैं, और इनका इतिहास कई प्राचीन साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान का इतिहास 5000 साल पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान भी यहाँ की सभ्यता फली और फूली। यहाँ पर मेहरगढ़ नाम का एक ऐतिहासिक पुरातत्व स्थान मिला है, जो ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर मानव सभ्यता अति प्राचीन काल से रही है। सिकंदर ने साल 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और बलूचिस्तान भी उसी मार्ग में पड़ता था, और यूनानियों के बाद ये क्षेत्र फारसी साम्राज्यों के अधीन रहा। फारसियों के राजा साइरस के कार्यकाल में इस जगह को, यानी कि बलूचिस्तान को, हखामनी साम्राज्य में गिना जाता था, जिससे यहाँ पर फारसी संस्कृति और भाषा का भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, और इसी सदी के दौरान इस जगह पर इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ, और बलूचिस्तान का संप्रदाय धीरे धीरे इस्लामिक संस्कृति में परिवर्तित हो गया। मुगल काल की बात करें तो इस धरती पर औपचारिक रूप से तो मुगलों का साम्राज्य रहा है, लेकिन यहाँ की स्थानीय बलूच जनजाति मुगल काल में भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र बनी रही, और वो मुगलों के सामने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, जैसे महाराष्ट्र में मराठा करते थे। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हुआ, और 19वीं शताब्दी में बलूचिस्तान पर ब्रिटिशरों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। साल 1879 की संधि के तहत ब्रिटिशरों ने इसे एक रक्षात्मक रियासत के रूप में घोषित किया, लेकिन स्थानीय जनजाति कई बार ब्रिटिशरों के सामने भी विरोध प्रदर्शन करती रही, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो आया पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बाद बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का ही एक सबसे बड़ा प्रांत कलात, कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो एक स्वतंत्र स्वायत्त देश बने रहना चाहते थे, और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरुआत में तो इससे सहमत थे। जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक मार्टिन एक्समैन ने अपनी किताब बैक टू द फ्यूचर, द खनेट ऑफ कलात एंड द जेनेसिस ऑफ बलोच नेशनलिज्म 1915 to 1955 में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 27 मार्च 1948 तक, यानी कि अंग्रेजों के जाने के भी करीब 7 महीने तक, कलात और बलूचिस्तान एक स्वायत्त स्वतंत्र देश बने रहे।
और कलात के खान चाहते थे कि संप्रभु बने रहने में भारत और अफगानिस्तान का उनको साथ मिले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान ने अपनी किताब अ प्रिंसली अफेयर्स में लिखा है कि मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी भी समर्थन नहीं मिला, लेकिन किसी तरह बाद में जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। हालांकि उस वक्त भी कई बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे जबरदस्ती किया गया विलय माना और लगातार इसका विरोध किया। ये विरोध आज तक चलता आ रहा है। आधुनिक बलूचिस्तान में विद्रोह और संघर्ष। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विलय के बाद ही अलगाववादी आंदोलन वहां पर जारी है। हालांकि ये बलूच वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को नहीं अपनाया, अंग्रेजों के सामने विरोध किया और आज तक पाकिस्तान के सामने विरोध करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सदियों से अपनी जमीन पर, अपने रिसोर्सेज पर अपना अधिकार मांग रहे हैं। 1947 के बाद की बात करें तो साल 1948, 1958, 1973, 2004 और 2024-25 में बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर अपने विरोध प्रदर्शन किए और आज भी ये लोग बलूचिस्तान की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के आज के दिन के आधुनिक संघर्ष की बात करें उससे पहले हम बलूचिस्तान क्या है वो जान लेते हैं। बलूचिस्तान एक पहाड़ी और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ का तापमान बहुत ही चरम पर होता है, यानी कि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में बेहद ठंड बनी रहती है। बलूचिस्तान के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थान और सामुद्रिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इस जगह पर कई मुख्य जातियां रहती है, जैसे कि बुगती, मारी, मेगल और रईसानी। ये सभी लोग एक रूप होकर रहते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी बलोच बताते हैं। ये जनजातियां एक मजबूत सामुदायिक भावना, उनके रीति रिवाज, परंपराएं, नृत्य, संगीत और खाना बदोश जीवन शैली को अपनाए हुए है। दोस्तों, ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल से भरा हुआ है, जिस वजह से पाकिस्तान और चीन इस पर हमेशा के लिए अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद तो स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दे दिया और स्थानीय बलोच जो लोकल्स थे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। मतलब कि बलूचों को अपनी ही मातृभूमि पर, अपनी ही मदरलैंड पर कुछ न मिला। यहाँ पर तांबा, सोना, कोयला, गैस और तेल विपुल मात्रा में मिलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में ये सभी रिसोर्सेस मिलने के बावजूद भी बलूच लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और ना ही उन लोगों में अब तक कोई प्रॉस्पेरिटी आई है, ना ही वो लोग अपने रिसोर्सेज से धनिक हुए हैं। आज बलूचिस्तान गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ विकास की परियोजनाओं की गति बहुत ही धीमी चल रही है। यहाँ पर लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी भारी कमी है और इसी वजह से बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग हमेशा से उठती रही है। पता नहीं ये संघर्ष आगे कब तक जारी रहेगा, लेकिन लगता है कि आज वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है। तो दोस्तों, इस पर जो भी नई अपडेट्स होगी आपको जरूर बताएंगे और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।